पड़ी स्वाति के चेहरे पर उसके पिता ने पानी डाला तो वो झटके से उठी। उसने अपनी नजर चारों तरफ घुमाई तो कुछ देर के लिए वो ये सोचने लगी कि वो कहाँ है और यहाँ वो आई कैसे। स्वाति, ये गन, क्या तुम किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में? पापा प्लीज, मुझे भी नहीं पता ये सब फ्लावर गन ये सब किसने रखे हैं। स्वाति, जरूर ये सिन्हा साहब ने तुझे खुश करने के लिए दिए होंगे। इस लेटर में पढ़ क्या लिखा है? स्वाति तुम चिंता मत करो, इस इंडस्ट्री के लोगों ने मेरे साथ भी बहुत बुरा किया था। मैं चाहती हूँ हम दोनों मिलकर इन लोगों की काली करतूत सबके सामने लेकर आए। अगर वाकई स्टार बनना है तो कल शाम मुझे टाउन हॉल में मिलो। एक अजनबी लेटर ने स्वाति के दिल में नई उमंग की रोशनी जगा दी थी, लेकिन फिर से उसके दिमाग में वही बात चल रही थी कि इस दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ गुना पड़ता है। स्वाति, हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ये जरूर किसी ने हमको फंसाने के लिए किया होगा। हो सकता है ये अजनबी इंसान मेरी लाइफ हमेशा के लिए बदल दे। मैं इससे मिलने जरूर जाऊंगी। तू पागल हो गई है, तुझे इस स्टारडम ने अंधा कर दिया है। अब तू क्राइम की दुनिया में जाने वाली है। ये गन। स्वाति अंकल सही बोल रहे हैं, हमें चुपचाप पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। साला इस नंबर पर फोन भी बंद आ रहा है। कौन हो सकता है ये? कौन? स्वाति अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कोई भी हिंट नहीं मिल रहा था। स्वाति के दिमाग पर अंजलि और पवन की बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तीनों लोग जल्दी से कार में आकर बैठे और धुआं उड़ाती हुई कार वहां से निकल पड़ी। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं और अंजलि इस अजनबी इंसान से मिलने जाएंगे। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो तुम पुलिस को बुला लेना, ठीक है? तू नहीं जाएगी। मैं जाऊंगी। और अंजलि तुझे भी चलना पड़ेगा। अगर तू कल जाएगी तो फिर सिन्हा साहब से तुझे शादी करनी पड़ेगी। प्रॉमिस कर। पवन ने स्वाति के सामने फिर से शर्त रख दी, लेकिन स्वाति का दिमाग अब बहुत तेज चल रहा था। उसने हाँ किया। अंजलि और पवन के चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ चुकी थी। स्वाति ने अपने पैर डेस्क पर रखे और पुरानी बातों को सोचने लगी। वैसे अंकल, आपने कभी बताया नहीं आप सिन्हा साहब के ड्राइवर रह चुके हैं। ऐसी बातें क्या ही बताना। उस वक्त को मैं याद करता हूँ तो मेरा सुसाइड करने का मन करता है। वैसे पापा आपने बताया नहीं कि शर्त क्या थी? कल उस अजनबी इंसान से मिलकर वापस आ, फिर सब बता दूंगा। देखते हैं। स्वाति के लिए अब कल का दिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। अंजलि ने उसका हाल पूछकर उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। कुछ दूर चलने के बाद अंजलि को ड्रॉप कर दिया, लेकिन पवन की अपनी बेटी से बात करने की हिम्मत तक नहीं हो पा रही थी। स्वाति ने साइड वाले मिरर में देखा तो काफी देर से एक गाड़ी उनका पीछा कर रही थी। पापा वो कार हमारा काफी देर से पीछा कर रही है। मैं तेरा बाप हूँ, मुझे भी मालूम है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। ये गाड़ी सिन्हा साहब ने हमारे सिक्योरिटी के लिए भेजी है। ये तो अभी से ही मेरे हाथ धोकर पीछे पड़ गया। शादी हो गई तो पता नहीं क्या होगा। मेरी तो पूरी फ्रीडम ही चली जाएगी। तेरी फील्ड में फ्रीडम है ही कहाँ। सब लोग किसी ना किसी चीज के गुलाम ही हैं। कोई नेम का, कोई फेम का, पैसों का, इमेज, स्टेटस, इन सब चीजों में फंसते चले जाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? मैं फिर से गांव में चली जाऊं? इम्पॉसिबल। सोचता तो यही हूँ, लेकिन अब चाह कर भी हम दोनों वापस गांव नहीं लौट सकते। थोड़ी दूर चलने के बाद पवन ने कार रोकी और स्वाति वहां उतर गई। पवन का मन हो रहा था कि आज अपनी बेटी को अपने घर ही ले जाए, लेकिन स्वाति अपने पिता से अलग रेंटल रूम में रहती थी। उसने जाते जाते अपने पिता को बाय तक नहीं किया। घर पहुंचते ही वो अकेली अपने रूम में जाकर जैसे ही लेटी तो उसके सामने एक बार फिर से अर्जुन की बातें याद आने लगी थी। उसने अपने तकिए के नीचे रखी अर्जुन के साथ अपनी पुरानी फोटो निकाली और किसी गहरी सोच में डूब गई। आज से 6 साल पहले लखनऊ के इन्फिनिटी कॉलेज के कैंटीन के बाहर स्वाति अपने दोस्तों के साथ हाथ में नोट्स लिए खड़ी थी। अगर इस बार भी मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली ना तो मैं RTI लगा दूंगी। मिल जाएगी मेरी जान, मुझे तो बस एक हैंडसम बॉयफ्रेंड मिल जाए। कॉलेज लाइफ इज बेस्ट लाइफ। स्वाति अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने में मगन थी। तभी वहां पर अचानक एक लंबी काली कार आकर रुकी। सबकी नजर कार पर आ गई थी। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। जैसे ही कार से एक लड़का नीचे उतरा, स्वाति उसे देखती ही रह गई। 6 फीट लंबा, चश्मा लगाए, रंग गोरा और बड़ी दाढ़ी। ये लड़का कॉलेज की लड़कियों को एक ही नजर में दीवाना कर चुका था। स्वाति जानबूझकर उसके पास जाकर टकरा गई। हे, आर यू ओके? लड़के की आवाज सुनते ही स्वाति के मन में फीलिंग जाग उठी। कहाँ खो गई मैडम? चश्मा हटाने के बाद लड़के ने स्वाति को जी भर के देखा और स्माइल कर दी।
ओह वो आई एम सॉरी, मैं अचानक तुमसे टकरा गई। सॉरी सॉरी। इट्स ओके। अगर तुम्हें किसी भी तरह की जरूरत हो तो मुझे बताना। ये कॉलेज हमारा ही है। बाय द वे, मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन अपना नाम बताने के साथ ही पीछे घूम गया। स्वाति के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। स्वाति की नजर अभी भी अर्जुन पर ही थी। कैंटीन के बाहर खड़ी एक अजनबी लड़की से अर्जुन ने हाथ मिलाया, फिर उसे हक किया। अब तक स्वाति के दोस्तों ने आकर उसे घेर लिया था। अरे इस लड़के की तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है। पता नहीं ये कौन है, लेकिन दिखने में तो बहुत अमीर ही लगता है। हॉट, सो कूल। और हमारी स्वाति उसके सामने एकदम फटीचर। अरे वो हमारी स्वाति को क्यों ही पसंद करेगा। स्वाति के कान में सभी दोस्तों की आवाजें गूंज रही थी। स्वाति ने अपनी हाथ की मुट्ठी बंद की और गुस्से में अर्जुन की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वो अर्जुन के पास पहुंची तो उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसके हाथ पर ही किस कर दिया। अर्जुन को स्वाति का यह अंदाज पसंद नहीं आया। उसने स्वाति को धक्का दिया। What is this? एक्चुअली वो मेरे दोस्तों ने मुझसे शर्त लगाई थी, इसलिए। अर्जुन के पास खड़ी लड़की गुस्सा हो गई। अभी के अभी मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में मिलो। इतना कहने के साथ ही अर्जुन उसे घूरता हुआ वहां से जाने लगा। स्वाति के दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसने कॉलेज के मालिक के बेटे को परेशान कर दिया था और शायद उसे अब कॉलेज से हाथ धोना पड़ जाता। ए लड़की, यहाँ मेरे पास आओ। आखिर होगी अर्जुन और स्वाति की पहली मुलाकात। क्या स्वाति उस अजनबी आदमी से मिलने जाएगी? सिन्हा साहब कैसे स्वाति को अपनी पत्नी बना पाएंगे? इन